खोलिए। सबको मिल गया काव्य गुण? क्लिक करने पे खुल जाएगा। जी सर, मिल गया। काव्य दीपिका किसकी रचना है? ये प्रश्न बन सकता है। श्री कांति चंद भट्टाचार्य जी, कांति चंद यहाँ लिखना है, कांति चंद भट्टाचार्य जी की रचना है। काव्य गुण, जी प्रणाम। काव्य गुण है, काव्य दीपिका के षष्ठ शिखा में वर्णित है। काव्य दीपिका में कितने शिखा है? 8 शिखा है जी। षष्ठ शिखा का नाम गुण स्वरूप वर्णन है। शिखा का नाम भी याद कर लीजिएगा। षष्ठ शिखा का नाम गुण स्वरूप वर्णन, गुण का वर्णन है इसमें। काव्य गुण, हि रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादयः इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयोः गुणः। ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादयः इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयोः गुणः। जब जीआरएफ का एग्ज़ाम दिया था मैंने 2013 में, उस समय ये वाला प्रश्न आया था, उत्कर्ष हेतवस्ते। उत्कर्ष हेतवः किं भवति? उत्कर्ष हेतु क्या होता है काव्य में? उत्कर्ष हेतवः काव्य गुणः, काव्य का गुण होता है। उत्कर्ष हेतवः ईर्षस्यांगिनो धर्मा शौर्यादयः इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युः अचल स्थितयोः गुणः। कहा गया है शौर्य आदि आत्मा के ही गुण हैं, आकार शरीर आदि के नहीं। जैसे हमारे आत्मा का गुण क्या है? इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न आत्मा का गुण है, परंतु दर्द होना और किसी तरह से पीड़ा होना यह आत्मा का गुण नहीं है, यह तो शरीर का गुण है। शौर्य आदि आत्मा के ही गुण हैं, आकार शरीर आदि के नहीं। इसी प्रकार माधुर्य आदि भी रस के ही गुण हैं, वर्णों के नहीं। माधुर्य, ओज, प्रसाद ये गुण हैं, काव्य के गुण। ये रस के गुण हैं, वर्णों के गुण नहीं है, ये रस के गुण माने जाते हैं। अब रस कितने हैं ये प्रश्न ही बनता है कि रस कितने हैं। भरत मुनि ने 8 रस स्वीकार किया है। अष्टो नाट्य रसा स्मृतः, नाट्य में 8 रस माने जाते हैं। और 9वां रस मम्मट ने स्वीकार किया है, शांतोपि नवमो रसः। लिख लीजिए इसको, 8 रस भरत ने, और विस्तृत रूप से किसी दिन पढ़ाएंगे इसको अलग से, इतना ही पूछेगा। इसका किस रस का कौन सा स्थायी भाव है ये वाला मैं लिखवा दूंगा इसके बाद वाला टॉपिक रखते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, रस बाद में देखते हैं। अंगिनः मतलब होता है शब्द का, अंगिनः शब्द का अभिप्राय है आत्मा। इसमें जो अंगिनः शब्द आया था उसका अभिप्राय है आत्मा। काव्य गुण काव्य दीपिका के किस शिखा में वर्णित है ये प्रश्न पूछ सकता है। काव्य गुण काव्य दीपिका के किस शिखा में वर्णित है? षष्ठ शिखा में। रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादयः इवात्मनः, इस पद में अंगिनः शब्द आत्मा का विशेषण है। शौर्यादि किसके गुण माने जाते हैं? आत्मा के। शौर्यादि आत्मा के गुण माने जाते हैं। उत्कर्ष हेतवस्ते शब्द में ते शब्द से क्या अभिप्राय है? रस। उत्कर्ष हेतवस्ते शब्द में ते शब्द रस, ते शब्द का अभिप्राय रस है। गुण के प्रकार, काव्य के गुण हैं माधुर्य ओज प्रसादाख्य त्रयस्ते समुदीरिताः। माधुर्य, ओज, प्रसाद ये 3 गुण माने गए हैं। माधुर्य, ओज, प्रसादाख्यस त्रयस्ते समुदीरिताः। माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्यम, माधुर्य लक्षण मुक्तम काव्य प्रकाश है। माधुर्य का लक्षण काव्य प्रकाश में बताया है। आह्लादकत्वम माधुर्यम चित्तस्य द्रुति कारणम। काव्य दीपिका में एकत्रीकरण किया है उन्होंने, कांतिचंद भट्टाचार्य जी ने। ये लक्षण मम्मट का है, उन्होंने एकत्रीकृत करके वहाँ पे लिखा है।
आह्लादकत्वम माधुर्यम चित्तस्य द्रुति कारणम। आह्लादकत्वम का मतलब होता है आनंदजनकत्वम। आनंदजनकत्वम आनंद देने वाला होता है ना। काव्य पढ़ते हैं तो आनंद देता है। आनंदजनकत्वम चित्त की द्रुति का कारण आह्लादकत्व को माधुर्य कहते हैं। चित्त में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को माधुर्य कहते हैं। आनंदजनकत्वम अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है काव्य से। भिन्न भिन्न रसों में गति होना, इसके बारे में बता रहा है। माधुर्य रस के बारे में कि इसकी विशेषता क्या क्या है। भिन्न भिन्न रसों में गति होती है। र और न माधुर्य के व्यंजक होते हैं। र और ण वर्ण माधुर्य के व्यंजक होते हैं। र और ण माधुर्य के व्यंजक होते हैं। आवृत्तिर अल्पवृत्तिर व मधुरा रचना तथा। विश्वनाथ ने कहा है माधुर्य के बारे में, आवृत्तिर अल्पवृत्तिर व मधुरा रचना तथा। याद कर लीजिए इसको। आवृत्तिर अल्पवृत्तिर व मधुरा रचना तथा विश्वनाथ जी की उक्ति है। और कहा गया है समास रहित एवं अल्प समास वाली रचना माधुर्य के अंतर्गत आते हैं। या तो समास रहित होगा या फिर अल्प समास होगा, जिसमें वैसी रचनाएं माधुर्य के अंतर्गत आते हैं। माधुर्य रस, माधुर्य गुण के कवि कौन माने जाते हैं? कालिदास जी का कौन सा गुण है? माधुर्य। ओजस चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम उच्यते। ओज गुण। ओजस चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम उच्यते। चित्त के विस्तार रूप दीप्तत्व को ओज कहते हैं। चित्त के विस्तार रूप दीप्तत्व को ओज कहते हैं। वीर, विभत्स और रौद्र रसों में इसकी अधिकता होती है। किन किन रसों में अधिकता होती है ओज की? वीर, विभत्स और रौद्र रसों में इसकी अधिकता होती है ओज की। वीर में, विभत्स में और रौद्र रसों में। और इसके व्यंजक वर्ण होते हैं ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, तालव्य श और श। ये व्यंजक वर्ण हैं इसके। जहाँ वीर शब्द का प्रयोग होगा, वीर ओज रचना होगी, वहाँ पे ट का ज़्यादा प्रयोग होगा, ठ का ज़्यादा प्रयोग होगा, ड, ढ, श, तालव्य श और मूर्धन्य श, इनका प्रयोग ज़्यादा मिलेगा। समास बहुला लंबे लंबे समास वाली रचना। ओज समास बहुला रचना होता है और लंबे लंबे समास वाली रचनाएं होती है, ओज कहलाता है। समास बहुला रचना कौन सा गुण कहलाएगा? समास बहुला रचना ओज। और अल्प समास वाला माधुर्य। अल्प समास वाला माधुर्य कहलाएगा, या फिर समास होगा ही नहीं उसमें माधुर्य में। और समास बहुला जिसमें ज़्यादा समास होंगे, लंबे लंबे समास होंगे, वो कहलाएगा ओज। 4 से अधिक समस्त पद ओज होता है। जिसमें 4 से अधिक समस्त पद होंगे वो ओज कहलाएगा। प्रसाद। प्रसाद गुण के बारे में कहा गया है। गुण कितने होते हैं फिर से बताइए एक बार? माधुर्य, ओज और प्रसाद, 3 गुण। प्रसाद के बारे में कहा, चित्तम व्याप्नोति यह क्षिप्रम। चित्तम व्याप्नोति यह क्षिप्रम शुष्केन्धनमिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाशुचः। सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाशुचः। फिर से देखिए एक बार। चित्तम व्याप्नोति यह क्षिप्रम। क्षिप्रम मतलब जल्दी। चित्तम व्याप्नोति यह क्षिप्रम शुष्केन्धन। शुष्क ईंधन, सूखे हुए लकड़ी की तरह ही। जिस तरह से सूखे लकड़ी में शीघ्र ही आग लग जाता है, अग्नि लग जाती है, उसी तरह से शुष्क ईंधन इवानलः। अनलः मतलब अग्नि। सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाशुचः। प्रसाद गुण वही सभी तरह से सभी रचनाओं में प्रवेश कर जाता है। देखिए, शब्दास्तद व्यंजकः अर्थबोधका श्रुति मात्रतः। शब्दास्तद व्यंजकः भवति अर्थबोधका श्रुति मात्रतः। जैसे सूखे काष्ठ में आग शीघ्रता से व्याप्त हो जाती है, इसी प्रकार से जो गुण कविता सुनते ही चित्त को व्याप्त कर लेता है उसे प्रसाद कहते हैं। यह गुण सभी रसों और रचनाओं में रह सकता है।
प्रसाद गुण सभी रसों और रचनाओं में रह सकता है। कालिदास जी का कौन सा गुण है? प्रसाद और माधुर्य, प्रसाद और माधुर्य या ओज? और ओज किसका है? भारवी का कौन सा गुण है? भारवी का गुण थे माधुर्य, ओज और प्रसाद, 3 गुण होते हैं, ध्यान रखना है और इनके याद कर लीजिए। माधुर्य में कम समास होता है या समास होता नहीं है। ओज में लंबे लंबे समास होते हैं, 4 वर्णों से अधिक होगा। ट, ठ, ड, ढ, तालव्य श, मूर्धन्य श वर्ण का प्रयोग मिलेगा, मतलब व्यंजक वर्ण है। ऐसे ऐसे ड ढ ढ इस तरह से आवाज हो जहाँ पे युद्ध का। प्रसाद में चित्तम व्याप्नोति य क्षिप्रम शुष्केन्धन विमानलः सप्रसाद समस्ते सुरसे सुरचना शुचः। जो शीघ्र ही कविता पढ़ते ही चित्त में व्याप्त हो जाए, जैसे सूखी अग्नि में आग शीघ्र लग जाता है, उसी तरह से तो वह प्रसाद गुण कहलाएगा। गुण इतने ही हैं, तीनों हैं, इसको याद कर लेना है। सरल प्रश्न पूछेगा तो गुण कितने होते हैं, इनमें से गुण कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आएगा। कठिन प्रश्न पूछेगा तो इनमें से एक गुण के बारे में पूछ लेगा, परिभाषा पूछ लेगा, थोड़ा सा कठिन जाएगा। तो आगे देखते हैं।